स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। इसराइल से पहली परवाज दिल्ली पहुंच चुकी है। पहली परवाज से 212 हिंदुस्तानी वापस आए हैं। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इन सभी का इस्तकबाल किया। खुसूसी तैयारा दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरा। इस वक्त इसराइल में 18,000 हिंदुस्तानी मौजूद हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हिंदुस्तान के रहने वाले या हिंदुस्तानी कुल जो उनकी तादाद है वो 18,000 है जो इस वक्त इसराइल में हैं। और इसराइल से पहली परवाज दिल्ली पहुंच चुकी है। पहली परवाज से 212 हिंदुस्तानी वापस आए हैं। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने किया इन सभी का इस्तकबाल। खुसूसी तैयारा दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरा। इस वक्त इसराइल में 18,000 हिंदुस्तानी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसराइल से पहली परवाज दिल्ली पहुंच चुकी है। पहली परवाज से 212 हिंदुस्तानी वापस आए हैं। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इन सभी का इस्तकबाल किया है। हेल्पलाइन 7 भी बाकायदा वहां पर प्रारंभ की गई है। तो उसी के तहत इस ऑपरेशन अजय के तहत उन तमाम भारतीय मूल के लोगों को भारत में लाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर बेहद खुशी देखी जा रही है। हालांकि इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली एयरपोर्ट का ये नज़ारा है कि जहां पर काफ़ी लोग जो हैं वो आ रहे हैं और इसके साथ ही उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शुरुआती तौर पे 212 लोग हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उन तमाम लोगों को जो भारतीय मूल के रहने वाले हैं उनको इजराइल से ऑपरेशन अजय के तहत निकाला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ IGI एयरपोर्ट दिल्ली। तो खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली के IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये तमाम जो हिंदुस्तानी हैं वो लाए गए हैं। इस वक्त इसराइल में 18,000 कुल हिंदुस्तानी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कई परवाजें अभी और आएंगी। तो इसराइल से पहली परवाज दिल्ली पहुंच चुकी है। पहली परवाज से 212 हिंदुस्तानी शहरी वापस आए हैं। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने किया इस्तकबाल। खुसूसी तैयारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरा। और इस वक्त जो हालात है वहां इसराइल और हमास के बीच जो जंग के हालात बने हुए हैं, इसके मद्देनजर ऑपरेशन अजय के तहत इन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ऐसी कई परवाजें आने वाले वक्त में और वहां से आएंगी और कई भारतीय वहां से भारत वापस लौटेंगे इसराइल से। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। इजराइल से पहली परवाज हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। पहला तैयारा हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर इजराइल से दिल्ली पहुंच चुका है। और इजराइल से आए इस पहली परवाज में कुल 212 शहरी बताए जा रहे हैं। ये तमाम लोग इजराइल में रह रहे थे और वहां से इन्हें हिंदुस्तान लाया गया है। इजराइल से ये पहली परवाज है जो दिल्ली पहुंची है। पहली परवाज से 212 हिंदुस्तानी शहरी अपने देश अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आए हैं और ये उनकी वापसी ऑपरेशन अजय के तहत हुई है। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इन सभी का इस्तकबाल किया और खुसूसी तैयारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह तैयारा उतरा। इस वक्त इसराइल में 18,000 हिंदुस्तानी मौजूद हैं और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक उससे ज़हन में रखते हुए इन लोगों को वहां से निकाला गया है और सुरक्षित ये अब हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट लेह की जानिब से 6 रोजा मल्टी स्पेशलिटी कैंप मुनक्किद किया गया। SNM अस्पताल में बुजुर्ग अफराद के लिए इसका इनेकाद किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत कैंप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर हेल्थ लद्दाख डॉक्टर मोहतब मेहमान खुसूसी थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट SNM अस्पताल लेह डॉक्टर महकमा सेहत का अमला हेल्थ एच इंडिया से के शुरा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे। जैसा आपने बताया कि ये मंथ जो है हमारा अक्टूबर का मंथ मल्टी स्पेशलिटी हमारे कैंप सीनियर सिटीजन्स का मंथ सीनियर सिटीजन्स का मंथ हम मना रहे हैं। उसी के एक कड़ी है कि
आज से 17 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर 17 अक्टूबर एक हमारा मल्टी स्पेशलिटी कैंप फॉर एल्डरली पीपल, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप यहाँ एसएनएम हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें हमने बहुत सारे फैसिलिटीज़ रखे हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करें तो हम जिन लोगों के पास हमारा गोल्डन कार्ड नहीं है वो गोल्डन कार्ड भी बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद आभा आईडी बोल के हम बनाते हैं, हेल्थ आईडी जिसको कहते हैं वो भी बनाते हैं। फिर इसके बाद उनका चेकअप होगा, बीपी या आपका शुगर टेस्ट, वो सारा जितने भी टेस्ट है वो सारा होगा। फिर उसके बाद हमारा मेंटल हेल्थ के लिए टेलीमानस फैसिलिटीज़ है। फिर उसके बाद टीबी स्क्रीनिंग का फैसिलिटी है और मेडिसिन वगैरह फ्री होगा और जितने भी टेस्ट होगा वो सारा फ्री होगा। Tani kau mena rufe ndar ta yang ta ni ndar ta pi me ndar kampe chi du mo yona man ko ne ka ma ta ji yes pa tu le tani ko ndar chemu ko menda ki ka chote golden card आधार कार्ड। और एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सदर एजाज अहमद खान ने श्रीनगर में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम मीटिंग की। महकमे खुराक, हायर एजुकेशन, महकमे जंगलात, समाजी बहबूद, रहबर खेल और बागबानी समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन शामिल थे। इन्होंने मुख्तलिफ मुतालबात को उजागर किया। इन्होंने कहा कि इंतजामिया की मुसलसल सरदमेहरी और ताखीर करने वाली पॉलिसी समझ से बालातर है। इन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के मुलाजमीन को अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा सकता है। मीटिंग में फैसला लिया गया कि सरकार मुलाजमीन का जीबी फंड जो है जल्द अज जल्द वागुजार करे। हमारे जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनके वाजबात, खासकर उनकी ग्रेजुएटी, लीव सैलरी, फाइनल जीपी फंड, उनका जितने भी उनके वाजिबुल अदा है उनको वागुजार किया जाए। और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में जो 61,000 टेलीविजन है बशमूल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स और मेहनत कश, उनको जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए। और बहुत सारे सरकारी महकमों में खासकर RNB PWD में 1-2 महीने से मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार नहीं की जा रही है। सरकार को जल्द अज जल्द मुलाजमीन की तनख्वाहों को वागुजार करना चाहिए। और शोपियां पुलिस की सरबराह तनुश्री ने कई ऐसे खानदानों का दौरा किया है जो दहशतगर्दी के शिकार हो गए हैं। SSP शोपियां पुलिस अफसरान के हमरा मुतासरा खानदानों से मुलाकात उन्होंने की है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे अहलकारों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। SSP ने शहीदों के खानदान वालों के साथ इज़हार यकजहती जताई। इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस हमेशा इन शहदा के खानदानों के साथ है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर अपने प्यारों को खो दिया। SSP ने अहले खाना में जरूरी अशिया तकसीम की और इनकी शिकायत को भी सुना। इन्हें शोहदा के खानदानों को यकीन दिलाया उन्होंने कि महकमे पुलिस हर हाल में इनके साथ खड़ा है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत म्युनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा ने बांडीपुरा में एक यात्रा का एहतमाम किया। म्युनिसिपल कौंसिल के सदर बशारत हुसैन नजार ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज अहमद खां, म्युनिसिपल कौंसिलर और बांडीपुरा के सरकर्दा शहरियों की मौजूदगी में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान हर वार्ड से चावल अमृत कलश में जमा किए गए। इसको बाद में जिला हेडक्वार्टर बांडीपुरा पहुंचाया गया। कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के अहले खाना को एजाजात और मोमेंटोज से नवाजा गया। मेरा मिट्टी मेरी देश के तहत आज हमने सुंबल म्युनिसिपल कमेटी और हाजिन म्युनिसिपल कमेटी से जो अमृत कलश आज हमने निशाद पार्क से रिसीव किया है और आज के प्रोग्राम के तहत उनको हेडक्वार्टर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा में जमा करने हैं। इसके बाद ये अमृत कलश डायरेक्टर ऑफिस में जमा करने हैं और इस सिलसिले में मेरा मिट्टी मेरे देश के तहत आज ये प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, जिसमें तीनों म्युनिसिपलिटियों के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और साथ ही जो हमारे वार्ड काउंसिलर्स से मुलाजमीन हैं, उनके इश्तराक के अमल से आज ये प्रोग्राम हम इनका कर रहे हैं। और SDH पापुर ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस सदारत BMO पापुर डॉक्टर आसमा नजीर ने की। मारूफ रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुख्तार अहमद मसूदी ने ज्वाइंट से मुतालिक मसाइल के लिए इब्तदाई जांच की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने आम लोगों पर जोर दिया कि वो बर वक्त इलाज के लिए फौरी तौर पर जोड़ों के माहिर डॉक्टरों के साथ राब्ता करें।
12 अक्टूबर हम आलमी सतह पे मना रहे हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, यानी कि जो जोड़ों का दर्द है इसके बेदारी का दिन। और ये एक मुहिम होती है जो पूरे अक्टूबर महीने चलती है, लेकिन बिलखुसूस हम 12 महीने को उसको आलमी दिन के तौर पे मना रहे हैं। ये जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का मतलब मैं समझाऊं, ये जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ के इर्द गिर्द या जोड़ में सूजन होना, इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसके कम से कम 150 अक़साम हैं। तो ये हर एक इंसान को हो सकता है, चाहे 6 महीने के बच्चे को लेकर जब तक इंसान जिंदा है तब तक हो सकता है। अगर हम इसकी प्रेवलेंस देखें तो जो इस वक्त हिंदुस्तान में तादाद है वो 21 करोड़ के आर पार है, यानी 21 करोड़ जो अफराद हैं उनको आर्थराइटिस की बीमारी है। जब भी कभी आपको सूजन हो, जोड़ में दर्द हो, आप एक नज़दीकी रिमेटोलॉजिस्ट से आप रुजू करें। रिमेटोलॉजिस्ट वो एक डॉक्टर होता है जो एक माहिर होता है इन जोड़ों के दर्द को, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिससे इन जोड़ों में दर्द होता है, उनके माहिर होते हैं, उनका तशखीस और इलाज वो खूब ही जानते हैं। और उधमपुर के ब्लॉक घोटी में कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर की इमारत की जारी तज़ीन और आराइश गैर मयारी मवाद के इस्तेमाल की वजह से जांच की जद में आ गई है। इसमें इस्तेमाल किए गए जो मवाद थे वो काफ़ी गैर मयारी हैं। CIC की इमारत की तज़ीन और आराइश की तवक्को बड़े जोश व खरोश के साथ की गई थी, क्योंकि इससे इलाके के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को नुमायां फ़रोग़ मिलने की तवक्को बढ़ गई थी। ताहम गैर मयारी मवाद के इस्तेमाल ने इमारत की साख्ती सालमियत और हिफाजत के बारे में खदशात को जन्म दे दिया है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता एक दहाई से लाखों रुपए मालियत के कंप्यूटर और मेज़ें अब नाकारा पड़ी हैं, जिससे CIC के मतलूबा मकसद से शदीद समझौता हुआ है। मकामी आबादी के दरमियान काफ़ी परेशानी, जिन्हें अपने कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के अहिया की बहुत उम्मीदें थी। उधमपुर के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल घोडी ब्लॉक के चेयरमैन आरती शर्मा ने कहा है कि इन्हें तज़ीन और आराइश में सब स्टैंडर्ड मटीरियल की इस्तेमाल की शिकायत मौसूल हुई है। इन्होंने कहा कि मुताल्लिका BDO और PRI मेम्बरान के हमरा बिल्डिंग का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने इमारत में सब स्टैंडर्ड मटेरियल के इस्तेमाल के हवाले से इंक्वायरी करने की यकीनदहानी कराई है। इन्होंने कहा कि कसूरवारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका काम पहले 2021-22 के प्लान जो था हमारा बैक टू विलेज का, उस पर काम हुआ था। उसका अराउंड 3.8 लाख का उसका काम था। उसमें था ये प्लेंथ वर्क था, वॉल वर्क था, प्लास्टर ऑफ वॉल था, ग्लास वर्क था, POP था पूरी बिल्डिंग का, और साथ में वाइट वॉश का था। ये सब काम हुआ था वहाँ पे। और इसके बिलिंग के बाद हमने वी हैव केप्ट 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो हम हर काम को 10% रखते हैं कि कल को फ्यूचर में कोई अगर काम ख़राब हुआ हो या उसका अच्छे से काम नहीं हुआ या कोई लीकेज किसी वॉल की हो जाए, वो हम वहाँ से डिडक्शन करके उनका बाद में रिपेयर करवाते हैं। तो इस टाइम अभी उसका एडिशनल वर्क अराउंड 1.2 लाख का भी किया उसमें हमने। उसमें बाहर टाइल वर्क है, बाथरूम फिटिंग का कुछ काम था और मिरर वगैरह काम उस पर होना है। ये जो कंप्यूटर वर्क और बैटरी का वहाँ पे जो पूरा इंतज़ाम किया गया था, ये 2004-05 में हुआ था। और नॉर्मली एक शेल्फ लाइफ डेस्कटॉप की होती है 5 से 8 साल, और प्रॉपर्ली अगर मेंटेन किया गया हो उसको IT इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अभी 19 ईयर्स का वहाँ सामान पड़ा हुआ है, कंप्यूटर वहाँ पे टपटप कंडीशन में पड़े हुए हैं, चेयर्स वहाँ पे ख़राब हैं, बैटरी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अभी रिसेंटली ही हमारे पास लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उनको हमने वो जगह दिखाई है। वो जल्दी वहाँ पे शायद एक लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। बहुत फ़ायदा होने वाला है आम लोगों को यहाँ पे, बच्चों को यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी ने काम लिया तो उसे अच्छे से काम करना चाहिए, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाने के लिए नहीं बोला था, हमने भी नहीं बोला था। और मैं बोलती हूँ कि हमारी जो ब्लॉक के इतने भी ऑफिसर आन है, BDO है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ख़ुद मैं यहाँ पर आई थी, और मेरे नॉलेज में परसों ही लोगों ने डाला था, यहाँ के लोगों ने मुझे लोगों ने फ़ोन किया था कि मैडम अगर सरकार की तरफ से इतना पैसा दिया जा रहा है तो भी ग्राउंड भी क्या लग रहा है। तो वही एक सरकार के कार्यकर्ता और BDC होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अभी इसके ऊपर हम इंक्वायरी बिठाएंगे, और जिसने भी ये काम किया है उसको भी बुलाएंगे। और मैं इसके लिए मैं BDO को भी बोलती हूँ, और दूसरा ACD को और DC को भी एक लेटर लिखूँगी कि ये काम अगर ऐसा ही हमारी ब्लॉक में काम होंगे तो ये अच्छा नहीं है। मुझे तो पहले भी यहाँ पे मैं आई थी एक बार, तब ये काम चल रहा था, तो मैंने तभी भी ये ठेकेदार उनको यही बोला था कि जो काम है ये आप अच्छे से कीजिए। दूसरा जो कंप्यूटर की आप बात कर रहे हो, ये 2005 और 6 का ये वेल्डिंग बनी थी, उसके बाद ये काम था। तभी उसके पहले भी यहाँ के कंसर्न सरपंच किसी ने नॉलेज में नहीं डाला, मैं खुद यहाँ पे आई हूँ।
हुकूमत ने तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत की है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए दरख्वास्त फॉर्म में तीसरी जिन्स या कोई दीगर जुमरे की अलहदा जुमरा शामिल करने के लिए मुतल्लिका इम्तहान और सर्विस के कानून में तरमीम करें। 2019 का एक्ट तालीमी इदारों, मुलाजमतों, सेहत के इदारों और अवामी खिदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानियत करता है। रिसर्च स्कॉलर्स और माशरे की सरकर्दा शख्सियात ने न्यूज 18 से बात करते हुए हुकूमत के इस कदम का खैरमकदम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि थर्ड जेंडर को भी जॉब एप्लीकेशंस में जो है इंक्लूड किया जाए। इस पे हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलर्स और विभिन्न शोबों से जो यहाँ पे प्रोमिनेंट सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं। रमणीक, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए, ये एक तो बहुत ही वेलकम स्टेप है जेएनके गवर्नमेंट का और सराहनीय कदम है, जहाँ पर हम सभी समाज को एक इकट्ठा करके हम बात करते हैं कि सभी समाज इकट्ठा रहेगा। जहाँ पर 370 से पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज को कोई अधिकार नहीं थे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है समाज को पिछड़ी रखती थी। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट देखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल रहा है। आज 370 के बाद हम देखें वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार मिला और ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो रामायण काल से चलती आ रही है, महाभारत काल से चलती आ रही है और इसके ऊपर इतने शोध हो रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर शोध कर रहे हैं, साहित्य को लेकर शोध कर रहे हैं और ये समाज को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता था और इन्हें मजबूरी हो के क्या क्या कदम उठाने पड़ते थे वो सबके सामने है। ये तो एक बहुत ही अच्छा ये कदम है, सराहनीय कदम मैं बोलूँगा सरकार का कि ये जॉब्स को लेके इनके ऊपर भी जो है काम किया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आगे आने के लिए। इनका परिवार है, इनका जहाँ पे ये रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब एजुकेशन मिलेगी और शिक्षा जो है वो आधार तो होता है उज्जवल भविष्य का, इनका कहीं ना कहीं भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छे। आपको लगता है कि जो 2019 ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन राइट है उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनके साथ भी इंसाफ होगा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है आप उनको यूनिवर्सिटी में बहुत कम देखते हैं या कॉलेजेस में बहुत कम देखते हैं। ये एक मेजर रीज़न इनका यही है कि क्योंकि इनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था स्कूल के बाद। पर अब जैसे कि ये ट्रांसजेंडर एक नई कैटेगरी बन चुकी है तो इसकी वजह से इनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो उनके पास पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल राइट्स जितने भी राइट्स हैं जो एक मेल एक फीमेल पे लगते थे वो अब सब पे अप्लाई होंगे, यानी कि ट्रांसजेंडर्स पे भी अब वो भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। आप कैसे देखते हैं जो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई है जॉब एप्लीकेशंस में, आप इसको एक वेलकम स्टेप मानते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू मी एक वेलकम स्टेप ही रहेगा, बिकॉज हर एक बंदे की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, चाहे बिकॉज भगवान ने ही सबको बनाया हुआ है तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करे, न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करे ताकि वो भी हमारी सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो चाहे वो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये एक वेलकम स्टेप है और समाज में सबको एक समान सर उठा के जीने का हक है और ट्रांसजेंडर्स को भी उनका हक मिलना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पीपल्स एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स लेह में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में माजूर अफराद की तरबियत का एहतमाम किया। लद्दाख की खातून अव्वल नीला मिश्रा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थी। तरबियत के दौरान माहिरीन बयान मसनूआत की तरक्की पर तवज्जो देंगे और खातून अव्वल नीला मिश्रा ने बेहतर मार्केटिंग के लिए मसनूआत को पुरकशिश बनाने पर जोर दिया। इन्होंने शुरा से अपील की कि वो तरबियत से फायदा उठाकर महारत पैदा करें। कमिश्नर सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने भी खिताब किया। ग्रुप के सदर और प्रोफेसर निजी बंसल ने ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। I visited Pager in 2021. So when I came here, I saw the work they are doing, which really exhausted my superlatives, the kind of products they are doing. And Pager as a organization, I feel, if I can impart my knowledge in any way possible, I'll be more than thrilled to help them. And yes,
So looking forward to bring positive approach to the organization, and hope I do justice by giving my full 100% involvement in this whole event. Pagiri tene ngalla ko si poda richa ten tegun ma chapik erges no tene tegun na chapik ma quality conscious no tegun na tene मैडम tene training salche no la. मैं सोचती हूँ कि हम तभी इम्प्रूव करते हैं जब कोई हमें बताता है कि ये कमी है। तारीफ करने से तो हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। हम तारीफ तो कर रहे हैं आपका कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट भी है। दूसरा, जिसपे आप सब बैठे हैं इसको भी और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। आगे नाम से भी लोग खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, पर शायद और भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो और भी खुश होके खरीदेंगे। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी 5 साल मुद्दत की तकमील के बाद इस माह के आखिर में तहलील होने वाली है और इस साल अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के इनेकाद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटरों में खासतौर पर अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वालों में बेचैनी पैदा हो गई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं ताकि तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त और आसानी से मुकम्मल हो सकें। जम्मू जेएमसी के कॉर्पोरेटरों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि इनके वार्डों में कॉर्पोरेटरों के बगैर ब्यूरोक्रेट्स तक महदूद रसाई की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ अवामी नुमाइंदा ही अपने मुतल्लिका वार्ड के मसाइल को समझ सकता है, इसलिए हुकूमत को जल्द अज जल्द ULB के इंतखाबात करवाने चाहिए। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि अभी जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, और चाहिए तो ये था कि 5 साल कंप्लीट होने के पहले ये इलेक्शन होता और जो नए कारपोरेटर चुन के आते लोगों के काम करते, चाहे जो पहले हैं वही उनमें से ही रिपीट होते। लेकिन इस जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने पहले तो इतना मतलब जल्दी से सारी जहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई लोगों की कि इलेक्शन आ रही है, हमने भी सोचा कि हो सकता है 1-2 महीना पहले इलेक्शन हो जाए, बट अभी जो इतना डिले पड़ गए हैं कि इनको पता है कि अगर इलेक्शन जम्मू में लोकल बॉडी की या कॉरपोरेशन की हुई तो शायद हमें वोट नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें देखते हुए ये इलेक्शन को टाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का टालना ये लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि असेंबली पहले ही नहीं है और ऊपर से कारपोरेशन भी नहीं होगी, म्यूनसिपल कमेटियां भी काम नहीं करेंगी, तो लोग किसके पास जाएंगे। अगर इलेक्टेड कॉरपोरेशन है, अगर जो काम उन्होंने करने हैं तो अगर ये काम ये ऊपर से ही होने हैं तो फिर ये लोकल का काम क्या है। मगर यह है कि टाइम से जो है इलेक्शनें हैं, अगर हमारी अभी लोकसभा की इलेक्शन आ रही है तो वो प्रॉपर टाइम पे होनी है। अगर डेमोक्रेसी है देश में तो फिर टाइम पे हर इलेक्शन, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, चाहे असेंबली की हो, चाहे पंचायत की हो, कोई भी इलेक्शन है वो एक्यूरेट टाइम पे होनी चाहिए। देखो जी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑफिस के अंदर ही है। उन्होंने ऑफिस में बैठ के फैसले देखने हैं और ऑफिस में यही देखना है जहां मार्बल लगा हुआ है वहां तोड़ के ग्रेनाइट डाल दिया जाए। जो ग्राउंड में जरूरी काम है वो इलेक्टेड जो कॉरपोरेटर होते हैं वही बताते हैं। वो जो उनके पास फंड्स आते हैं, जैसे कि मिसाल के माना जाए कि किसी वार्ड के अंदर एक कॉरपोरेटर अपनी वार्ड का है, उसकी वार्ड में अगर 10 कॉलोनी हैं या 25 कॉलोनीज़ हैं, उसकी कॉलोनीज़ में से अगर सबसे डैमेज गलियां कितनी हैं, उसकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि जो बिल्कुल डैमेज गलियां हैं उनको बनाया जाए। तो वैसे तो ब्यूरोक्रेसी यही देखेगी जहाँ मार्बल पड़ा हुआ वहाँ ग्रेनाइट डाल देगी। और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की हिदायत पर फौरी एक्शन ले लिया गया है। श्रीनगर हेडक्वार्टर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर फरहाना असगर की सरबराही में नाफिज करने वाली टीम ने एक सरप्राइजिंग कमेटी और ऑपरेशन अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन ने गैर मजाज निजी कैब सर्विस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 निजी गाड़ियां जब्त की गई हैं। ये कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक की गई है। ये क्रैकडाउन प्राइवेट कैब सर्विस के गैर मजाज ऑपरेशन के बारे में श्रीनगर के RTO ऑफिस में पहले दर्ज की गई शिकायत के बाद किया गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।